वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के अपने घटना चक्र समसामयिकी सार के इस सीरीज़ में हम लोग 15th सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर्स के रिवीजन के क्वेश्चंस को। भारत से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। और मलेरिया किस रोग की वजह से होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, जिसका वाहक कौन होता है? तो एनाफिलीज जो है मादा मच्छर होती है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। और मलेरिया को कब तक का रखा गया है? 2030 तक। ठीक है, हैंसन रोग किसे कहा जाता है? तो हम लोग हैंसन रोग कहते हैं किसको? कुष्ठ रोग को। ठीक है, हैंसन रोग किसको कहते हैं? कुष्ठ रोग को। महाराष्ट्र सरकार ने माझी वसुंधरा अभियान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माझी वसुंधरा अभियान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपके नैरोबी केन्या में। ठीक है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो लावड़ी और तमाशा जो है ये महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। ठीक, तो लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हो गए। हाल ही में देश की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रायणी मेडिसिटी। ठीक है ना, ये कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये देश की यानी कि भारत की पहली मेडिकल सिटी है जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। इसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रायणी मेडिसिटी। ठीक है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई आपके सालसेट द्वीप पर स्थित है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? तो भारत की जो प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये लखनऊ में स्थापित की गई, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में किसने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता? तो बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दो लोगों ने जीता है। किसने किसने? तो प्रमोद भगत ने और कृष्णा नागर। ठीक है, तो ये दोनों ने जो है क्या किया है? पैरा ओलंपिक गेम्स में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। और पैरा बैडमिंटन अकादमी पहली बार जो है भारत में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। ठीक है ना, भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आपका ये क्या है? आपका आईआईटी। ठीक है ना, आईआईटी जो है पहला आईआईटी जो कि भारत से बाहर स्थापित किया जाएगा वो किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात आप इसको कहते हो। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में पहला जो है आपका स्थापित किया जाएगा कौन सा? पहला आईआईटी देश के बाहर। ओके, राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप याद रखना कि यहाँ पे आइस की बात हो रही है। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है ना, यानी कि बर्फ पे जो खेली जाती है आइस हॉकी चैंपियनशिप उसकी बात हो रही है। तो इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। जिसका विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है इसका लद्दाख। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हैं आपके हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता आपके तमिलनाडु राज्य है। आपको बताना है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इनके खेल संबंधित खेलों के नाम आपको बताने हैं, दोनों ही आपके ट्रॉफीज के। पिन घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो पिन घाटी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? तो अटल सुरंग आपका कहाँ पे है? तो अटल सुरंग भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। और इसका पहले क्या नाम था? तो पहले नाम था इसका रोहतांग सुरंग। और ये किससे किसको जोड़ता है? तो लेह से मनाली को जोड़ता है। ठीक है, लेह मनाली मार्ग पे स्थित है ये आपका रोहतांग सुरंग। इसका पहले नाम था लेकिन अब नया नाम क्या है? तो नया नाम है अटल सुरंग। किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। तो लेह से श्रीनगर को कौन सी सुरंग जोड़ती है? तो ये आपका जो आपका अटल सुरंग है यानी कि रोहतांग सुरंग ये लेह को मनाली से जोड़ती है। लेकिन लेह को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ती है आपकी जोजिला सुरंग। ठीक है, तो लेह से श्रीनगर को जोजिला सुरंग जोड़ती है। भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य कौन सा है? तो ई कैबिनेट वाला राज्य आपका कौन सा है भारत का पहला? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ई कैबिनेट वाला राज्य भी आपका पहला आपका हिमाचल प्रदेश है। और ई लोक अदालत अगर आपसे पूछ ली जाए कि भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में प्रारंभ की गई?
तो ई लोक अदालत आपके छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ई लोक अदालत जो है प्रारंभ की गई थी। 1835 में असम राइफल्स की स्थापना किस नाम से की गई थी? तो इसमें देखिए पहले आपको ये ध्यान देना है कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1835 ईस्वी में, और उस समय इसका नाम क्या था? तो उसका उस समय इसका नाम रखा गया था कछार लेवी, ठीक है। तो 1835 में इसका जो है नाम था कछार लेवी, और इस वर्ष जो है 24 तारीख को इसकी 127वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई, यानी कि 187 वर्ष इसके पूरे हो गए। कछार लेवी का नाम असम राइफल्स कब पड़ा? तो 1917 में, ठीक है। जब ये स्थापित हुआ था 1835 में तो इसका नाम कछार लेवी था, फिर 1917 में इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया असम राइफल्स। और असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। तो ये आपके शिलांग मेघालय में स्थित है, ठीक है ना। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे है? शिलांग मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर का प्रहरी भी आपका जो है किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं असम राइफल्स को। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको कहते हैं? असम राइफल्स से। और असम राइफल्स जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे कि असम राइफल्स है तो ये रक्षा मंत्रालय में काम करेगा, के अंतर्गत काम करेगा, लेकिन नहीं। असम राइफल्स आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और ये आपका करंट का क्वेश्चन कि असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है प्रदीप चंद्रन नैयर, ठीक है। तो असम राइफल्स के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं इनका नाम है प्रदीप चंद्रन नैयर। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य अपने सीमा बनाते हैं? तो 3 राज्य बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। अब आप कहेंगे कि जे एंड के क्यों नहीं? क्योंकि जे एंड के जो है क्या हो गया, यानी कि जम्मू और कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी हो गया है, ठीक है। तो यूटी हो गया है तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है राज्यों की, ठीक है, कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 3 राज्य और 1 यूटी, ठीक है ना। ओके, 1 क्यों 2 यूटी। अगला है हमारा बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो जो बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। और सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये हैं आपके कुलदीप सिंह, ठीक है। तो कुलदीप सिंह आपके किसके अध्यक्ष हैं? तो ये सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक आपके पंकज कुमार सिंह। एनडीआरएफ की स्थापना के लिए अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यानी कि किस वर्ष के अधिनियम के द्वारा एनडीआरएफ की स्थापना की गई, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये जो है 2005 के अधिनियम के द्वारा एनडीआरएफ की स्थापना की गई। और वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक हैं अतुल करवाल, ठीक है। तो अतुल करवाल जो है वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है शीलवर्धन सिंह, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा। ब्रिक्स जो है, जो आपका ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स जो आपका संगठन है, इसका नाम पहले क्या था? तो इसका नाम पहले ब्रिक था, BRIC, ठीक है। तो उस समय इसकी संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, ब्रिक की संकल्पना? तो ब्रिक की संकल्पना सन 2001 में दी गई थी जिम ओ नील के द्वारा, ठीक है। जिम ओ नील के द्वारा जो है ये संकल्पना दी गई थी कि ये आपके विकासशील देशों का एक संगठन होगा जो कि आपका विकास पे एक साथ जो है कार्य करेगा, ठीक है। और ब्रिक का जो प्रथम सम्मेलन है ये कब हुआ? तो ये हुआ था 2009 में। तो इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना मूलतः जो है आपके जून 2006 में हुई थी। और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ ये हुआ था आपके 2009 में। और कहाँ पे? रूस में। रूस के येकातिनबर्ग इस तरह से जगह का नाम है, वहाँ पे इसकी जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था। और ब्रिक संगठन में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2010 में जो है इसमें ब्रिक में आपका साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। और इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। सबके जो है पहले पहले अक्षर से इसका नाम बनाया गया है। ओके, ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2021 की अध्यक्षता, यानी कि 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किया था इंडिया ने, ठीक है ना। तो इंडिया ने किया था, लेकिन अब अगला 2022 की अध्यक्षता कौन करेगी? तो आई के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है? सी, यानी कि चाइना, ठीक है। तो चाइना। और उसके बाद 2023 में कौन करेगा? 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। तो 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन करेगा। ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में किस बैंक की स्थापना की गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपके ब्रिक्स देशों का बैंक है, ठीक है ना। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई जो है ब्रिक्स देशों के बैंक के रूप में 2014 में, ठीक है। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपके संघाई चीन में है। तो ब्रिक्स का जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया था? तो ये चुना गया था वैक्स को। वैक्स का जो है इसका मतलब जो है क्या होता है? गाय, आप हिंदी में समझ सकते हो, ठीक है ना, काऊ, ठीक। तो वैक्स का जो संबंध है ये काऊ होता है।
और ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द था? तो इसका नाम था वैक्स। हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये देखिए, दो देश का नाम आप याद रखेंगे। हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक यानी कि जो देश जो है सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं, पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे आपका कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपका रसिया है, ठीक है ना। तो ये दो देश जो है बहुत ज़्यादा आपके सबसे ज़्यादा जो है हथियार का निर्यात करते हैं। और हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी कि कौन से देश सबसे ज़्यादा हथियार मंगाते हैं। तो हथियार जो सबसे ज़्यादा देश मंगाते हैं वो एक तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे आपका सऊदी अरब है, ठीक है ना। तो सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है। और याद रखेंगे कि भारत जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगाता है? तो सबसे ज़्यादा आपका रूस से मंगाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हथियार जो है कहाँ से आयात करता है? तो रूस से करता है। जबकि जो है निर्यातक देश कौन सा है सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला? तो वो तो आपका यूएसए है। लेकिन भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगाता है? तो भारत सबसे ज़्यादा रसिया से मंगाता है। ओके। भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य कौन सा है? तो वस्तुओं के निर्यात यानी कि भारत से जो सामान बाहर भेजा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा सामान कहाँ पे भेजा जाता है? तो सबसे ज़्यादा भेजा जाता है यूएसए यानी कि अमेरिका में, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ भेजते हैं भारत वाले? तो सबसे ज़्यादा भेजते हैं आपके यूएसए में, और दूसरे नंबर पे कौन? यूएई में। ओके। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो है आपका 6.4%। ठीक। कौशल्या मातृत्व योजना का प्रारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया? तो कौशल्या मातृत्व योजना अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये देने की जो है घोषणा की गई है। आमा और बहिनी योजना का संबंध जो है किस राज्य से है? यानी कि ये योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? तो ये योजना जो है आमा योजना और बहिनी योजना सिक्किम राज्य ने प्रारंभ की। आमा योजना में क्या है कि जो आपकी घरेलू महिलाएं हैं उनके अकाउंट में प्रति वर्ष जो है 20,000 रुपये जो है जमा किए जाएंगे सरकार की तरफ से। और बहिनी योजना में जो क्लास 9th के ऊपर की छात्राएं हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन जो है दिया जाएगा। ओके। 4 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला फील्ड अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो एक तो ये 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है, इसका नाम है फील्ड अवार्ड, और ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? फील्ड अवार्ड। 2022 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया जाने का ऐलान किया गया है? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको दिया जाएगा 2022 के लिए? तो आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है आपका प्रित्जकर पुरस्कार, और ये दिया जाएगा फ्रांसिस केरे को। ओके। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? तो फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। अभी आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि हाल ही में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 807 गोल कर लिए हैं? तो वो आप कमेंट करके बताना उनका नाम, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर नाम है, आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है ये किसको दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। एक तो आपका व्यक्तिगत श्रेणी आपको याद रखना है, व्यक्तिगत यानी कि किसी व्यक्ति को दिया गया, तो वो दिया गया विनोद शर्मा को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए। और संस्थागत श्रेणी यानी कि किस संस्था को दिया गया? तो गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्थान है, ठीक है ना, इसको प्रदान किया गया संस्थागत श्रेणी में, और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को। नेताजी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो अबे को प्रदान किया गया। ये जो है आपके पूर्व जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ओके। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, जरूर याद रखेंगे आपको। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये दिया गया पीआर श्रीजेश को। ये भारतीय हॉकी टीम के जो है गोलकीपर हैं। अगर आपको पता हो कि भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था आपके ओलंपिक में, तो आप कमेंट करके बताना कि भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था ओलंपिक में। भारत का एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल कौन सा है? ठीक है, तो मिश्रित यानी कि मिक्स्ड हेरिटेज स्थल जो है आपका कौन सा है? तो वो है आपका कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है ये आपका भारत का एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल है। वर्तमान में भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो ये आपके भारत से आपके 40 हैं, ठीक है ना। जो नवीनतम आपका है उसका नाम क्या है? उसका नाम है धौलावीरा, ठीक। तो धौलावीरा जो है किस राज्य में है, ये आप कमेंट करके बताना कि धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है। ओके। टीबी के लिए कौन सा टीका होता है? तो टीबी के लिए कौन सा टीका होता है? तो टीबी के लिए आपका बीसीजी का टीका होता है,
ठीक है, बैसिलस कॉलमेट गुरिन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, टीबी के लिए कौन सा टीका है, तो ये आपका बीसीजी का टीका है। विश्व टीबी दिवस कब होता है, तो विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। और आपका विश्व जल दिवस कब होता है, तो विश्व जल दिवस आप सबको याद होगा 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाते हैं। टीबी दिवस भी याद रखेंगे 24 मार्च को। विश्व एड्स दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद होगा आप लोगों को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब होता है, तो कैंसर दिवस भी आपका कब होता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और विश्व मलेरिया दिवस कब होता है, तो विश्व मलेरिया दिवस होता है आपके 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष। इसके अलावा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है 16 मार्च को। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है आपके 16 जनवरी को होता है। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ये इसी वर्ष से प्रारंभ किया गया है 2022 से। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2022 से प्रारंभ किया गया, इसको आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा जो है 2022 से एक वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक, तो वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा, किस तारीख को, ये आप कमेंट करके बताना। अभी ये 2022 से मनाया जाना शुरू होगा। ठीक है ना, तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, किस तारीख को, ये आप कमेंट करके बताना। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण 25 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया, तो सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना के बीच में और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य में हुआ। और किस जगह पे यह आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया पुणे महाराष्ट्र में। ओके, ब्रिक्स टीका अनुसंधान और विकास केंद्र, तो ब्रिक्स देशों के लिए टीका का रिसर्च करना और उनका डेवलपमेंट करने के लिए एक केंद्र का स्थापना जो है, इसका जो है प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो इसका प्रारंभ किया गया मनसुख मंडाविया के द्वारा। और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखना कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है, मनसुख मंडाविया। ठीक है ना, अगला है हमारा, नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है, तो बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपके कोलकाता में। ठीक है, तो बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कोलकाता में किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो माउंटेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए जो है ये जो आपका पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा शिमला में। तो ये माउंटेन बाइकिंग है, तो माउंटेन वाली जगहों में ही इसका जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना शिमला में। ओके, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक कितने प्रतिशत बढ़कर 400.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, तो 400.8 जो है अरब डॉलर तक पहली बार जो है भारत का निर्यात पहुंचा है। ठीक है, भारत की वस्तुओं का निर्यात जो है पहली बार 400.8 अरब डॉलर तक पहुंचा है। और इसमें जो है पिछले मतलब 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 37% की वृद्धि हुई है। ओके, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना कि इसको जो है गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार इसको किस पुरस्कार को बोला जाता है, तो एबेल पुरस्कार को, और ये दिए जाने की घोषणा की गई है डेनिस सुलीवन को। ओके, हाल ही में किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया, तो बोमा तकनीक का प्रयोग क्या होता है कि किसी पशु को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए बोमा तकनीक का उपयोग किया जाता है। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो है तो इसका उपयोग किया गया। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये राजस्थान राज्य में है। किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों को के लिए अपना 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार पदक दान कर दिया, तो 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है दो लोगों को लिए दिए गए थे, जिनमें से एक थे आपके रूस के दिमित्री मुरातेव, और इन्होंने जो है अपना जो आपकी पुरस्कार राशि थी उसको दान कर दिया है किसके लिए, जो यूक्रेन के शरणार्थी लोग हैं, यानी कि हमले की वजह से जो यूक्रेन में शरणार्थी बन गए हैं दूसरे देशों में जाके, उनके लिए ये पैसा इन्होंने दान कर दिया। ये जो है हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि करंट अफेयर्स वाली चीज़ें जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कोई भी एग्जाम आप दे लें। वीडियो आप लाइक कर देगा, ठीक है ना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।